मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर घरों में बेबरकती होती है, वो किस वजह से होती है और हमारी कौन सी ऐसी ख़ताएँ होती हैं या हमसे ऐसी कौन सी कोताहियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आती है। ये बहुत आसानी की बातें हैं जो हम लोग चाहे शायद जाने अनजाने में कर जाते हैं, ख़ास करके ख़वातीन जिनके सरों पर घर होता है, जो घर को चलाती हैं, क्योंकि मर्द हज़रात ने तो सारा दिन घर से बाहर रहना होता है, लेकिन उनकी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे घर में बेबरकती और बरकत भी आ सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर में बेबरकती के बारे में, और जो अक्सर लोगों का ये होता है कि उनका मुआवजा कमज़ोर हो गया है, मतलब कि जो याददाश्त होती है उसे हम बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रख कर भूल जाते हैं, या वैसे ही हमें कुछ याद नहीं रहता कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। अमूमन ये भी हो जाता है कि अक्सर हमने 2 मिनट पहले जो चीज़ रखी होती है हम उसे भी भूल जाते हैं। इससे कहते हैं कि हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया है। वह हाफ़ज़ा कमज़ोर होने की वजह क्या होती है, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। देखें कि अक्सर सबसे पहली चीज़ है हमारे घर का किचन ख़वातीन के हवाले होता है। और जब हम किचन में रात का सारे दिन में हम लोग जो काम करते हैं वो बर्तन हम धो लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रात का खाना खाते हैं अक्सरियत में ख़वातीन थक जाती हैं, वो बर्तन नहीं धो पाती। घर में बेबरकती की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम जो घर में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये वजह होती है कि हम जो घर में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं। दूसरा, हम अक्सर खाने पीने की चीज़ों को नंगा छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं देते, कोई प्लेट नहीं देते, उसकी वजह से भी घर में बेबरकती आती है। तीसरी वजह ये होती है कि अमूमन हम काम करते करते खड़े होकर पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से भी बेबरकती आती है। देखिए कि आबे ज़मज़म भी एक पानी है, लेकिन उसको कहा गया है कि वो किबला शरीफ की तरफ मुँह करके खड़े होकर पिया जाए। लेकिन ये जो दूसरा पानी होता है, जो सिंपल पानी है जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कोशिश किया करें कि पानी को बैठ कर पिया करें। खाना भी खड़े होकर खाने से घर में बेबरकती आती है। ये तो हो गई बेबरकती की चीज़ें। और देखें कि जब भी आप घर में आएँ, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों, सबसे पहले आकर घर में सलाम लें। जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है, घर में बरकत के लिए सलाम लें। और अगर घर में कोई मौजूद नहीं भी है तो फिर भी आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू करें, दुरूद पाक पढ़ लें और सूरह इखलास पढ़ लें। देखिए कि उससे आपके घर में कितनी बरकत दाखिल होती है। चाहे औरतें हों या मर्द हों, जब भी घर में दाखिल हों बुलंद आवाज़ से अस्सलाम वालेकुम कहा करें, जिससे घर की बेबरकती दूर हो जाती है। खैर, ये बातें मैं आपसे करी थी कि घर में बेबरकती इन चीज़ों से आती है। और दूसरा ये कि ये जो हमारा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब भी हम मुंह या हाथ धोते हैं तो अक्सर होता है कि हम अपने दामन से, मतलब अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से मुंह को या हाथों को साफ़ कर लेते हैं। इससे इंसान का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान चीज़ों को भूलने लगता है। और दूसरा ये भी एक अमल है कि अगर आपके घर में खाना बचा हुआ, फेंकने से भी घर में बेबरकती आती है। अगर आपके घर में खाना एक्स्ट्रा बन चुका है या ज़्यादा बनाना पड़ गया है तो आप आस पड़ोस में दे दें। हो सकता है कि आपके घर में अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हों वो किसी और के घर में ना हो। कभी आपने अपने हमसायों से जाकर पूछा है कि उन्होंने कुछ खाया है या नहीं? हमने ये कभी नहीं कहा, हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं पूछा किसी से जाके कि तुमने आज खाना खाया था या नहीं, क्योंकि ये दौर ही ये जा रहा है कि नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर किसी को अपनी पड़ी है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन घर में हमेशा कोशिश किया करें कि वो काम करें जिससे बरकत नाजिल हो। हमारी परेशानियों की वजह हमारे घर की बेबरकती, रिज़्क में तंगी जो होती है वो बन जाती है। और ये सारी चीज़ें हमारी अपनी गफलतों की वजह से आती है, हमारी अपनी गलतियों की वजह से आती है। अगर हम ये सारी चीज़ें
کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں. اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ ہم کہاں غلط ہیں اور ان چیزوں کو سدھارنا شروع کر دیں، تو دیکھیے گا کہ ہمارے گھروں میں یہ جو بے برکتی ہے وہ کس طرح سے جاتی ہے. گھر کے برتن رات کو دھو کر سوئیں، کچن اپنے کو صاف کر کے سوئیں. اپنے آنچل سے کبھی بھی اپنے ہاتھ یا منہ کو نہ صاف کریں، اس سے آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. پانی کو کھڑے ہو کر نہ پئیں، کھانے کو کھڑے ہو کر نہ کھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا کھانا ہو، زیادہ کھانا بن جائے تو اس کو ویسٹ نہ کریں، کسی نہ کسی غریب کو دے دیں جس کا پیٹ بھر سکے. اور دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس سے آپ کو دعائیں بھی ملیں گی. وہ دعائیں دے گا اور اس کی دعاؤں کا صدقہ پتہ نہیں خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں کتنا دے گی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کھانا پھینک دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ہم کسی غریب کو نہیں دیتے یا اپنے حق ہمسائے کو نہیں دیتے کہ ہم نے نہیں دینا. بھی ہم فریجوں میں بھر لیتے ہیں چیزوں کو، لیکن ہم کسی کو نہیں دیتے. اس سے بھی گھر میں بے برکتی داخل ہوتی ہے. تو خدارا میں سب سے درخواست کروں گی کہ اپنے گھروں کو بے برکتی سے بچائیں اور اپنے گھر میں آقا صلوات والسلام کے وسیلے سے رحمتیں نازل ہوں. اللہ پاک سے دعا فرمائیں اور جتنا ہو سکے کوشش کیا کریں کہ زندگی آسانیوں کی طرف جائے، نہ کہ آزمائشوں کی اور تکلیفوں کی طرف جائے. ٹھیک ہے، آزمائشیں اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہ سچ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے آتی ہیں. اسی لیے اپنے گھروں میں ان کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. گھر میں داخل ہوں تو سلام لیں، گھر کے برتنوں کو صاف ستھرا کر کے رکھیں اور چیزوں کو ڈھک کر رکھیں اور اپنے گھر کو بے برکتی سے بچائیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.